जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे श्लोक में अर्जुन का 7वां प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा यह मनुष्य अंत काल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है। इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मामे स्मरण का तात्पर्य है कि सुनने, समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा समग्र रूप है। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंत काल में भी मेरी ही चिंता होगी, मेरा ही चिंतन होगा। अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंत काल में उसको जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा। इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। मद्दावम कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से, अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज तथा नाम, लीला, धाम, रूप आदि से स्वीकार किया है, वह मेरी उपासना की है। अंत समय के स्मरण के अनुसार वह मेरे उसी भाव को प्राप्त होता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते हैं, परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवशात भगवान के किसी नाम, रूप, लीला, धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वालों की और अंत काल में जिस जिस गुणों के बढ़ने वालों की वैसी ही गति होती है, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह ही गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार आदि अनेक रूपों का और नाम, लीला, धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है। अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद्भाव भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है। परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्व, रज, तम अलग अलग है। अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है, पर गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है। इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक यह विशेष छूट दी है कि मरणासन्न व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही भाव रहे हों, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंत समय में, अंत काल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाए। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है, और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अगर जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंत काल में भी तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान रहने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, अतः कोई खाली समय न जाने दे, क्योंकि अंतकाल का पता ही नहीं है कि कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनों के बाद ही मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कुछ बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिन में, महीनों में और वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल ही रही है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही
अंतकाल में। नीति में यह बात आई है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं, झटका दिया कि खत्म। ऐसा विचार हरदम रखना चाहिए। भगवान की उपयुक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए जैसी उसकी उपासना है, और जिस भगवान नाम में उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनाना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसकी याद दिलानी चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाना चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहां यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण का नाम उच्चारण करने से वहां भगवान के पार्षद आ गए। तो यमदूत भागकर यमराज के पास में गए, तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहां भगवान नाम का जप, कीर्तन, कथा आदि होते हो, वहां तुम लोग कभी मत जाओ, क्योंकि वहां हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। अंतकाल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान नाम का जो इस स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए। अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विश्व रूप परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है, उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से वो भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूं और ये शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती। प्रत्युत केवल भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है। इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसको अंत काल में भगवान का स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाए, तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुनाए, पद गाए, तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सदगति का विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनाने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है ही। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाए तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको सब भगवान की स्मृति हो ही जाएगी। अयोध्या, मथुरा, काशी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका, पुरी, द्वारपाती, चैव सप्तेता मोक्षदायिका। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहां के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंतकाल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपए आदि की आशा, ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई है ही नहीं, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। जैसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। एक बार एक सज्जन गंगा जी से होकर आए थे और सबको गंगा जल का आचमन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति खड़ा था। उसको जब वे आचमन देने लगे तो उसने कहा, मेरे पाप बहुत है,
मेरी जानकारी में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इतने थोड़े से गंगा जल से मेरे पाप कैसे कट जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा। तो उससे उससे पूछा कितना चाहिए। उसने कहा लोटा भर दे दो। उस सज्जन ने उसे लोटा भर गंगा जल दे दिया। उसने उस लोटा भर गंगा जल को पी लिया और कहा अब मेरे पाप नहीं रहेंगे। यह सब घटना वहां के एक भाई ने सुनी थी। बाद में उस भाई ने बताया कि वह व्यक्ति जब मरा तब उसके प्राण 10वें द्वार को फोड़कर निकले, अर्थात उसका कल्याण हो गया। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी जीव जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए इस भाव से उसको भगवान नाम सुनाता है, तो उस भगवान नाम के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुष के प्रभाव की विचित्र बातें आती है कि यदि संत महापुरुष की मरणासन्न व्यक्ति को देख ले, अथवा उसके मृत शरीर मुर्दे को देख ले, अथवा उसकी चिता के धुएं को देख ले, अथवा चिता की भस्म को देख ले, तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। इस अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक में ब्रह्म, अध्यात्म आदि जिन 6 बातों का वर्णन किया गया है उसका तात्पर्य समग्र रूप से, उस समग्र रूप का तात्पर्य है वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है उसके लिए अंत काल के स्मरण की बात ही नहीं कही जा सकती, कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिए अंत काल में भगवान का चिंतन करे यह कहना ही नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्य को मैं हूं इस अपने होनेपन का किंचित मात्र भी स्मरण नहीं कराना पड़ता, ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं कराना पड़ता। प्रत्युत उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन, रात्रि, प्रातः, साय आदि किसी भी काल में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, रुग्णता, निरोगिता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। उपयुक्त महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक, चाहे सगुण के उपासक हों अथवा निर्गुण के उपासक, चाहे राम, कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हों, भगवान के किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम आदि की श्रद्धा प्रेम पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप, नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वो भगवान का ही स्मरण है। साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान है ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं, इस संस्कार से अंत समय की पीड़ा दुख के समय भगवान की याद आ सकती है। अंत समय में अगर यह दुख दिखाई दे जाए तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दे, उसको भगवान नाम सुना दे, भगवान की लीला कथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाए। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से वह स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंतकाल में भगवत स्मरण की बात कही जाती है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। परिशिष्ट भाव यह है कि जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर जो सभी समय भगवान का स्मरण करता है वह अंत काल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो ही जाए, इसमें तो कहना ही क्या। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने की बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए। ये भगवान की मनुष्य पर बहुत विशेष कृपा है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।